हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के विज्ञान विषय के वर्कशीट या कार्यपत्रक 6 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 16 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। आइए इसके बारे में जानें। तो बच्चों, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉनों की कुल संख्या, टोटल जो संख्या होगी प्रोटॉनों की, वो परमाणु क्रमांक कहलाएगी। परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ये बराबर होगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। सोडियम Na का परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे ही बी है, इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है बच्चों? 12 है। इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है बच्चों? 17 है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होगी। और कार्बन का परमाणु संख्या जो है वो 6 है। इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्याएं अलग होती हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3। ठीक है, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। और कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6C12 और 6C14। ठीक है, समस्थानों के कुछ उपयोग देख लेते हैं बच्चों। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार ध्यान रखिए, जान लीजिए। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है और कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है और आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग जो है वो घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब समझते हैं हम द्रव्यमान संख्या को। तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उनको हम जोड़ लेंगे तो वो बराबर हो जाएगा क्या? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। और हमें पता है बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है ना। यह प्रतीक A द्वारा निरूपित किया जाता है। कौन? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या A बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु को प्रतीक के रूप में लिखना। मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z और परमाणु द्रव्यमान संख्या A है। प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि ZXA परमाणु क्रमांक तत्व के प्रतीक में नीचे की ओर और परमाणु द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर कहा जाए, जैसे कि इसमें बताया है सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। तो क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जैसे, और जो परमाणु संख्या होगा नीचे। जैसे 11 परमाणु संख्या है, नीचे लिख दिया जाएगा और फिर लिखा जाएगा Na, फिर द्रव्यमान संख्या यहाँ पर लिखा जाएगा 23। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर होगा और परमाणु संख्या नीचे की ओर होगा। तो ये था आज का कार्यपत्रक बच्चों। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है,
रिक्त स्थान को भरना है, इसमें मैंने भर रखे हैं, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होता है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3। ठीक है, परमाणु संख्या को Z से प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 11 + 12 = 23 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।